नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप सभी जानते हैं कि मार्केट की जो बड़े प्लेयर होते हैं उनमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी इनका नाम आता है। भारत में LIC ऑफ इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, कोटक लाइफ और टाटा AIA जैसे बड़े नाम शामिल हैं। असल मार्केट इन्हीं लोगों की इन्वेस्टमेंट से ऊपर या नीचे जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने KPR मिल यूनियन बैंक टाटा कम्युनिकेशंस में फ्रेश एंट्री ले ली है। उनकी जो टॉप एडिशन है में टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस का नाम आता है। उन्होंने HDFC बैंक, जियो फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी कम की है, लेकिन जो लार्ज कैप है HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। मिड कैप कैटेगरी में अशोक लीलैंड, ट्रेंट डिक्सन टेक का नाम आता है। अब बात करेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस की। SBI लाइफ यह स्टेट बैंक इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। उन्होंने जो फ्रेश एंट्री बनाई है उनमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, इंजीनियरिंग इंडिया और आदित्य बिरला कैपिटल है। SBI ने कुछ स्टॉक है कंप्लीट एक्सिट कर दी और उनमें आरती इंडस्ट्रीज, कैनफिन होम और RBL का नाम आता है। जिन कंपनियों में ज्यादा एडिशन किया है उनमें इन्फोसिस, ICICI बैंक और ITC है। लेकिन जिन कंपनियों से SBI अपनी हिस्सेदारी कम की है उनमें HCL टेक, इंडियन होटल, अल्ट्राटेक, सीमेंट है। SBI लाइफ की लार्ज कैप होल्डिंग है HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक, और उनकी स्मॉल कैप होल्डिंग्स है भारत फोर्ज, कमिंस इंडिया है। उसके बाद बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस की। HDFC लाइफ इंश्योरेंस यह भी HDFC बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। उनकी जो फ्रेश एंट्री हुई है उनमें सन टीवी, यूनियन बैंक का नाम आता है। सुंदरम फास्टनर से HDFC लाइफ में कंप्लीट एग्जिट किया है। HDFC के टॉप एडिशन में सन टीवी, बायर कॉरपोरेशन और इन्फोसिस शामिल है। HDFC बैंक, रिलायंस में अपनी हिस्सेदारी कम की है। जो लार्ज कैप है उनमें HDFC, रिलायंस और ICICI बैंक का नाम आता है, और जो मिड कैप सेगमेंट है उनमें ट्रेंट, इंडियन होटल, AU स्मॉल फाइनेंस का नाम आता है। अब हम बात करेंगे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की। यह भी एक टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। टाटा लाइफ में यूनियन बैंक, KPR मिल और सिर्फ में फ्रेश एंट्री ली है। वहीं पर केनरा बैंक, मुथूट फाइनेंस और एबट इंडिया से एग्जिट किया है। उनके टॉप एडिशन में यूनियन बैंक, अरे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस का नाम है, और जहां पर उन्होंने हिस्सेदारी कम की है उनमें केनरा बैंक, मुथूट फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का नाम है। उनके पास जो लार्ज कैप होल्डिंग है उनमें इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस शामिल है, और जो मिड कैप होल्डिंग है APL, अपोलो, एम्फैसिस, फेडरल बैंक का नाम आता है। आखिर में बात करेंगे कोटक लाइफ इंश्योरेंस की। कोटक लाइफ ने जो फ्रेश एंट्री ली है उनमें इंडिगो, नैटको फार्मा और रेक का नाम आता है। कोटक नवीन फ्लोरीन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और VIP इंडस्ट्रीज से पूरी तरह एग्जिट किया है। उनके टॉप एडिशन में डॉ रेड्डी, इंडिगो और ONGC शामिल है। कोटक ने जिन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है HDFC बैंक और टाटा स्टील शामिल है। कोटक की जो लार्ज कैप होल्डिंग है HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन्फोसिस शामिल, और उनकी मिड कैप होल्डिंग है हनीवेल, भारत फोर्ज, श्रीराम फाइनेंस का नाम आता है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी से आप अपनी पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल में मैं आपको 1 महीने और 3 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक भी टेक्निकल एनालिसिस के साथ बताऊंगी, ताकि आपको सीखने को भी मिले। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो कौन से स्टॉक लेने हैं यह जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो मैं आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।